स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने टी लेटर की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एस की अपने पढ़ चुके हैं, अब टी की पारिभाषिक शब्दावली अपने पढ़ने वाले हैं। सेम तरीका है, कठिन सरल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कठिन शब्दों को देख लेते हैं टी से रिलेटेड। सबसे पहला वर्ड है टैक्ट। अब टैक्ट आप जानते हो, टैक्टिक लगाते हो, युक्ति लगाते हो, तो टैक्ट का मीनिंग भी यही होता है, युक्ति, या फिर टैक्ट होता है कौशल। युक्ति लगाता है वो कुशल ही होता है, तो टैक्ट होता है युक्ति या कौशल। टैक्टफुल क्या हो गया फिर? टैक्टफुल का मीनिंग हो गया फिर चतुर, है ना। जो युक्ति लगाता है वो चतुर होता है, टैक्टफुल होता है चतुर, या फिर व्यवहार कुशल, जो व्यवहार में कुशल होता है, कौशल जिसमें होता है, उसको टैक्टफुल बोलते हैं। चातुर्यपूर्ण भी बोल सकते हो। टेक ओवर करना किसी चीज को, है ना, अधिकार में लेना, कार्यभार लेना। टैली, टैली क्या होती है? टैली का मीनिंग होता है जैसे टैली नहीं होती क्या एक टाइप से, टेली कम्युनिकेशन आपने वर्ड सुना होगा। तो संख्या या गिनती जो होती है उसको बोलते हैं टैली, है ना। मिलान करना भी टैली करना होता है, मेल खाना किसी चीज से, वो भी टैली है। ठीक है, टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग सुना होगा आपने वर्ड। ठीक है, बैनक्रॉफ्ट, वार्नर, स्टीव स्मिथ जानते होंगे टेम्परिंग क्या होती है। टेम्परिंग का मीनिंग होता है छेड़छाड़ करना, हेर फेर करना, गड़बड़ करना या बिगाड़ना। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल आपने नहीं, ये वहां से नहीं बनेगा। टेंजिबल का मीनिंग होता है एक टाइप से ठोस, है ना। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? ठोस, या फिर जो ठोस है वो वास्तविक भी है, मूर्त भी है। ठीक ना, तो टेंजिबल का मीनिंग एक याद कर लिया कि ठोस होता है, तो वास्तविक भी याद हो गया। और टेंजिबल एसेट का मीनिंग हो गया फिर मूर्त परिसंपत्ति, है ना। मूर्त भी टेंजिबल ही होता है, तो टेंजिबल एसेट क्या हो गया? एसेट होती है, परिसंपत्ति है संपत्ति। ठीक है, और टेंजिबल एसेट हो गया मूर्त परिसंपत्ति। टेंजिबल गेन्स क्या हो गया? टेंजिबल का मीनिंग ठोस भी होता है और गेन होता है लाभ, तो ठोस लाभ को बोलते हैं टेंजिबल गेन्स। टैप, टैप आप जानते हो नल को बोलते हैं। इसके अलावा टैप करना भी टेप होता है, टेप नहीं टैप, है ना। इसके अलावा टैप का मीनिंग उपयोग करना भी होता है, जैसे फोन टैपिंग होता है ना, वो बड़ा। और टैपिंग हो गया ना फिर उपयोग करना, दोहन करना या टैप करना। टैपिंग रिसोर्सेज क्या हो गया फिर? टैपिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को टैप करना यानी कि नए संसाधनों की खोज जो होती है उसको बोलते हैं टैपिंग रिसोर्सेज। टैपिंग मार्केट हो गया नए बाजार में प्रवेश करना। टैरिफ अच्छे से जानते हो, टैरिफ का हाईलाइट कर लेना, चर्चा में भी है, पूछा जा सकता है। टैरिफ का मीनिंग होता है दर सूची या शुल्क या प्रशुल्क, ये भी होता है एक मीनिंग, जो मेन मीनिंग है। टैक्स अलाउंस क्या होता है? कर मोक। अलाउंस वैसे तो भत्ते को बोलते हैं, लेकिन टैक्स अलाउंस का मीनिंग कर मोक होता है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में यही दिया हुआ है, इसका मीनिंग कर मोक। ठीक है, टैक्स असेसमेंट क्या होता है? कर निर्धारण। टैक्स कंसेशन क्या होता है? कंसेशन होता है रियायत। ठीक है, और टैक्स कंसेशन हो गया कर रियायत। टैक्स डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन कटौती को बोलते हैं, तो टैक्स डिडक्शन हो गया कर कटौती। टैक्स एविशन क्या होता है? एविशन ही है ना, हाँ। एविशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसको आप चोरी से रिलेट कर सकते हो, वंचन से रिलेट कर सकते हो, अपवंचन बोल सकते हो। तो कर चोरी, कर वंचन या कर अपवंचन को बोलते हैं टैक्स इवेशन। अगर आपके पास कोई डाटा हो, आपने कहीं पढ़ा हो, तो आप लिख देना कि दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करने वाला देश कौन सा है। कहीं आपने अगर पढ़ा हो, बहुत ही शॉकिंग फैक्ट होगा वो। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करने वाला देश कौन सा है? टैक्स एग्जिम्पिशन क्या है ये? एग्जिम्पिशन है क्या? एक सेकेंड, अभी बुलवाते हैं इसको। exemption, बिल्कुल ही गलत बोला मैंने, एग्जेम्पशन। हाँ, एग्जेम्पशन का मीनिंग होता है छूट, तो टैक्स एग्जेम्पशन का मीनिंग हो गया कर छूट। ठीक है, हाईलाइट कर लो इसको। टैक्स रिबेट, रिबेट भी वही होता है, कटौती घटौती, तो कर घटौती होती है टैक्स रिबेट।
टैक्सेशन होता है कराधान या कर लगाना। टेली बैंकिंग होगी, टेली का मीनिंग दूर होता है, बैंकिंग हुई बैंकिंग, दूर बैंकिंग, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, दूर सम्मेलन या दूर संलाप। इसी प्रकार से टेम्पटेशन, टेम्प्ट करना, लालच देना है, टेम्पटेशन या प्रलोभन। और टेनेबल क्या होता है, टेनेबल का मीनिंग होता है तर्क संगत जो चीज है, ठीक है, जिसमें लॉजिक है, उसको बोलते हैं टेनेबल, यानी कि मान्य। और टेनेसिटी फिर क्या हो गई, लगन या दृढ़ता, है ना, जो तार्किक चीज है वो फिर दृढ़ ही होगी, तो टेनेसिटी होगी दृढ़ता। और टेंटेटिव क्या होता है, टेंटेटिव मतलब टेंटेटिव डिसीजन जैसे, है ना, तो टेंटेटिव डिसीजन यानी अस्थायी और संभावित या अनंतिम जो होता है उसको टेंटेटिव बोलते हैं। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल का आखिरी स्टेशन होता है एक, इसके अलावा टर्मिनल का मीनिंग लाइलाज भी होता है। टर्मिनल रिपोर्ट क्या होगी फिर, आवधिक रिपोर्ट, ठीक है। टर्मिनल बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट टर्मिनेट होने के बाद में जो बेनिफिट यानी सेवांत लाभ जो होता है, सेवा के अंत में जो लाभ मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल बेनिफिट, यानी टर्मिनल का लिंक आखिरी से है। टर्मिनल लीव वही सेम, सेवांत छुट्टी। टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन होता है समाप्ति या फिर समापन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन हो गया निबंधन और शर्तें, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गया विचारार्थ विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, विचारार्थ विषय। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई टेस्ट करना, है ना, यानी कि प्रमाणित करना, साक्ष्य देना, गवाही देना। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी अगर आपने सुना हो तो ये भी साक्ष्य के लिए, एविडेंस के लिए यूज होता है वर्ड, गवाही, प्रमाण या फिर घोषणा भी टेस्टिमनी होता है। हाईलाइट कर लो। थ्रिफ्ट को आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना। थ्रिफ्ट का मीनिंग होता है बचत, किफायत, मितव्यय या अल्पव्यय। थ्रिफ्ट का क्या मीनिंग होता है, बचत, किफायत, अल्पव्यय या मितव्यय। थंपिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी बहुमत को बोलते हैं। थंपिंग हो गया क्योंकि थंब से इसको रिलेट करो, और चारों जो 5 उंगलियां हैं बेसिकली उनमें थंब ही सबसे बड़ा है, तो भारी बहुमत, ठीक है। टाइम बेयर्ड, टाइम बेयर्ड होता है समय बाधित, एक टाइप से समय वर्जित, कालातीत, है ना। टोन डाउन, टोन डाउन होता है मंद करना, हल्का करना। टोन अप होता है तेज करना, चुस्त करना, मजबूत करना। टॉप प्रायोरिटी होती है सर्वोच्च प्राथमिकता या परम अग्रता। ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट आप जानते हो पारगमन को बोलते हैं, है ना, पारवहन को बोलते हैं। संक्रमण भी ट्रांजिट होता है, ट्रांजिटिव डिजीज आपने पढ़ा होगा। ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलिटरेशन का मीनिंग होता है लिप्य अंतरण, ठीक है। ट्रांसलिटरेशन होता है लिप्य अंतरण। ट्रांसमिट क्या होता है, ट्रांसमिट डिजीज आपने पढ़ा होगा, तो ट्रांसमिट का मीनिंग होता है प्रसारित करना, भेजना, पहुंचाना, प्रेषित करना। ट्रेजरी बेंच, ट्रेजरी क्या होती है, ट्रेजरी, है ना, ट्रेजरी होती है ना तहसील में, तो ट्रेजरी बेंच का मीनिंग होता है सत्ता पक्ष। ट्रेस पास क्या होता है, ट्रेस पास होता है अतिचार करना, अनधिकार प्रवेश करना। ट्रेस पास ये बॉर्डर पे आप जानते ही हो। ट्रिम का मीनिंग क्या होता है, जैसे वीडियो ट्रिमिंग करते हैं, कम करना, है ना, काट छांट करना। ये क्या है, ट्राइपेरिटी, ट्राइपेरेटाइट, क्या है ट्राइपेरेटाइट, यानी ट्राई से तो वर्ड पता लग ही रहा है, त्रि है, ट्राई मीनिंग त्रि, तो त्रिपक्षीय या तीन पक्षीय। ट्रूप, ट्रूप होती है सैन्य दल या सेना या फौज, उसको बोलते हैं ट्रूप। ट्रबल शूटर, ट्रबल आप जानते हो संकट को बोलते हैं, शूटर संकट निवारक, संकट मोचक, यानी हनुमान जी को ट्रबल शूटर भी आप बोल सकते हो। ट्रूस, ट्रूस आप वर्ड अच्छे से याद करना, ये पूछा जा सकता है ट्रूस। ट्रूस का विधिक संदर्भों में मीनिंग होता है आभार। इसके अलावा सीज फायर भी इसका एक मीनिंग है, युद्ध विराम, युद्ध विराम संधि को भी ट्रूस बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी यानी कि सही प्रति। टर्न डाउन का मीनिंग होता है अस्वीकार कर देना, किसी चीज को टर्न डाउन कर दिया, है ना, अस्वीकार कर दिया। टर्न की बेसिस, टर्न की बेसिस को आप अच्छे से याद कर सकते हो, बेसिस तो आधार को बोलते हैं वैसे भी। और टर्न की का मीनिंग हो गया आद्य प्लस उपांत, है ना, आद्य प्लस उपांत, टर्न की, है ना। या फिर तैयार भी बोल सकते हो आप, समग्र भी बोल सकते हो टर्न की बेसिस को, तो आद्य उपांत आधार, है ना। टर्न आउट, टर्न आउट का मीनिंग क्या होता है, टर्न आउट क्या चीज होती है, टर्नओवर से, टर्नओवर से पहले वर्ड है टर्न आउट।
टर्नआउट का मीनिंग होता है उत्पाद या फिर उत्पादन, इसको बोलते हैं टर्नआउट के। टर्नआउट क्या रहा, उत्पादन या फिर उपस्थिति। टर्नओवर क्या होता है, तो टर्नओवर का मीनिंग सिंपल है, बिक्री होता है। टर्नओवर का टर्नओवर भी होता है, व्यापार की राशि कितनी है उसको भी टर्नओवर बोलते हैं। आवर्त को भी टर्नओवर बोलते हैं और पण्यावर्त को भी टर्नओवर बोलते हैं। टाइपोग्राफी, टाइपिंग से वर्ड बना है, टाइपिंग होता है टंकण, तो टाइपोग्राफी भी टंकण या मुद्रण। टाइपोग्राफिकल एरर हो गई टंकण त्रुटि या फिर छाप त्रुटि। ठीक है, ये तो से आपके सारे के सारे कठिन शब्द ठीक है। अब आते हैं सरल शब्दों पे। ठीक है, टेबल आप जानते हो, सारणी को बोलते हैं, मेज को भी टेबल बोलते हैं, पटल को भी टेबल बोलते हैं। टेबुलेशन का मीनिंग वही टैली वाले से रिलेटेड कर लो, टेबुलेशन टेबल से रिलेटेड वर्ड है, तालिका बनाना, सारणी बनाना, सारणियन, है ना। टैकल करना, किसी को टैकल करना, मामले को निपटाना, सुलझाना। टारगेट आप जानते हो, लक्ष्य को बोलते हैं, निशाने को बोलते हैं। टास्क भी जानते हो, कार्य या काम। टास्क फोर्स होगी कार्य दल। ठीक है, टैक्स का मीनिंग हो गया कर, टैक्स फ्री होता है कर मुक्त। टैक्स पेयर हो गया कर दाता। टैक्स रिटर्न होगी कर विवरणी, है ना, रिटर्न विवरणी को बोलते हैं। टैक्सेबल हो गया कर दे या करा दे या कर योग्य। ठीक है, टैक्सेबल कैपेसिटी होगी टैक्स देने की क्षमता यानी कर दे क्षमता। टैक्सेबल इनकम होगी कर योग्य आय। टीम स्पिरिट होगी टीम भावना या सहयोग भावना। टेक्निकल होता है तकनीकी या पारिभाषिक। ठीक है ना, टेक्निकल टर्म हो गया तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द। टेक्निक होती है तकनीक या फिर प्रविधि। टेक्नोलॉजी होगी प्रौद्योगिकी। टेम्पररी हो गया अस्थाई। टिनेंसी, टिनेंट बोलते हैं किराएदार को। टिनेंसी एक्ट भी आपने पढ़ा होगा, किराएदारी या काश्तकारी भी टिनेंसी होता है। टिनेंट होता है किराएदार या फिर काश्तकार। टेंडर होती है निविदा ठेका, है ना। इसके अलावा प्रस्तुत करना भी होता है एक मीनिंग इसका, किसका, टेंडर का। टेंडर करना, प्रस्तुत करना। टेन्योर होता है अवधि, कार्यकाल या फिर पट्टा। टर्म का मीनिंग होता है अवधि, मियाद, सत्र, है ना, शब्द या पद। टर्मिनोलॉजी होती है शब्दावली। ठीक है, टर्म्स का मीनिंग होता है शर्त या फिर निबंधन या फिर संबंध। टेरिटरियल आर्मी होता है प्रादेशिक सेना। टेरिटरियल राइट्स होते हैं क्षेत्रीय अधिकार। टेरिटरी होगी फिर राज्य, क्षेत्र, प्रदेश या क्षेत्र। टेररिज्म हो गया आतंकवाद। टेस्ट होता है परीक्षण या जांच या फिर परीक्षा। टेस्ट ऑडिट होता है नमूना लेखा परीक्षा। थर्ड पार्टी होता है तृतीय पक्ष या फिर अन्य पक्ष। थ्रेट होती है धमकी, आशंका, भय या डर। थंब इम्प्रेशन होता है अंगूठे के निशान। टाइम बाउंड करना, समय बद्ध करना। टाइमली होता है सही समय पर, शीघ्र। टाइम लिमिट होती है समय सीमा। ठीक है ना, टाइम स्केल होता है समय मान। ठीक है, टाइम टेबल हो गई समय सारणी। टाइटल क्या होता है, शीर्षक। ठीक है, शीर्षक या उपाधि या फिर पद नाम को भी टाइटल बोलते हैं। इसके अलावा टाइटल का एक मीनिंग हक भी था। टोकन का मीनिंग क्या होता है, संकेत, प्रतीक, है ना, ये सब टोकन है नाम मात्र का। टोल फ्री, टोल फ्री हो गया पथ कर या फिर चुंगी। ठीक है, ये होता है टोल फ्री। टॉप रैंकिंग होता है शीर्ष, वरिष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ। टॉप सीक्रेट होता है परम गुप्त या अति गुप्त। टॉर्चर करना होता है यातना या यंत्रणा। टोटल हो गया योग जोड़ कुल। टफ, अब इनको क्या समझाऊं मैं, ऑलरेडी याद है आपको ये। टफ का मीनिंग होता है कड़ा, कठोर या मुश्किल। टूर होता है दौरा या यात्रा। टूरिस्ट वीजा हो गया पर्यटक वीजा। ट्रेस, हाँ इसको कर सकते हो। ट्रेस का एक मीनिंग तो हो गया ट्रेस करना यानी खोजना या पता लगाना या अभिवीक्षण करना। ठीक है, एक होता है ट्रेस का मीनिंग सुराग मिलना, तभी तो पता लगाओ, सुराग या लेस। या फिर ट्रेस का मीनिंग निशान भी होता है, कोई निशान मिलना। ट्रेड का मीनिंग होता है व्यापार, व्यवसाय, कारोबार। ट्रेडमार्क हो गया व्यापार चिन्ह। ट्रेड यूनियन होगी मजदूर संघ या श्रमिक संघ। ट्रैफिक होता है यातायात। ट्रैफिकिंग होता है अवैध व्यापार या तस्करी या फिर दुर्व्यापार, जो विधिक संदर्भों में यूज होता है। ट्रेनी होता है प्रशिक्षार्थी या प्रशिक्षु या फिर प्रशिक्षणार्थी। ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण। ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर जो ट्रेट करता है ना, गद्दारी करता है, देशद्रोही, विश्वासघाती, उसको बोलते हैं ट्रेटर। ट्रांजिक्शन, ट्रांजेक्शन होता है सौदा, लेन देन, संचालन, कारोबार। ट्रांसफर होता है स्थानांतरण, अंतरण, तबादला। ट्रांसफॉर्मेशन होता है रूपांतरण, बदलाव या परिवर्तन। ट्रांसलेशन अनुवाद हो गया। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, स्पष्ट या साफ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है परिवहन भत्ता। ट्रांसपोर्टेशन होता है परिवहन। ट्रेवल होता है यात्रा या यात्रा करना।
ट्रेजर होता है खजाना या कोष, ट्रेजरी होता है राजकोष या कोष या खजाना, ट्रीटमेंट होता है बर्ताव या व्यवहार, प्रतिपादन या मानना, ट्रीटी होता है संधि या समझौता, ट्रायल होता है जांच मुकदमा या विचारण, ट्राइब होता है जनजाति, ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण, ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि देना किसी को, भेंट देना, खिराज देना, सम्मान देना, ट्रस्ट होता है न्यास या विश्वास, ट्रस्टी होता है न्यासी, ट्यूशन फीस होती है शिक्षा शुल्क, टाइप होता है बहुत सारे प्रकार को बोलते हैं, प्रारूप को बोलते हैं, टंकित करना भी टाइप करना होता है ना, टिपिकल होता है विशिष्ट। तो ये टी लेटर के पूरे कठिन और सरल मिला के 143 वर्ड थे, वो अपने पढ़ लिए सारे के सारे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आप ध्यान से एक बात सुनना, ए से लेकर टी तक अपने यानी कि टोटल 20 लेटर की पारिभाषिक शब्दावली अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे यू से लेकर जेड तक की जो शब्दावली है उसमें बहुत ही कम वर्ड्स है। ठीक है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं, उसको अपने सिर्फ एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर लास्ट में इन सब को कंपाइल करके, देखो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूं कि अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपने पारिभाषिक शब्दावली यहाँ से पढ़ी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में टॉप स्कोर करोगे अगर आप जीके अच्छा कर लोगे तो, है ना। तो अब जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है उनके लिए वो नहीं है। ठीक है, जो कंपाइलेशन है ए टू जेड कंपाइल करके देंगे हम लास्ट में, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक की सारी क्लासेस का कंपाइलेशन कर देंगे। तो अब इसमें सीन ये है कि जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो आप लेटर वाइज ही पढ़ो, वो तो लेटर वाइज ही पढ़ो, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यू व्यूअर्स होंगे, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार कंपाइल करके दे दो तब हम एक साथ ही देखेंगे, तो ठीक है भाई, आपके लिए वो भी कर देंगे। ठीक है, ए टू जेड कंपाइल भी करके दे देंगे। ऑलरेडी है वैसे तो यूट्यूब पर कई लोगों की, पर वो क्वालिटी नहीं है उनकी। वो बांचते हैं बस और हम पढ़ाते हैं, हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है ना, जैसे यू से लेकर जेड तक की एक क्लास में पूरे के पूरे वर्ड्स हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि अपने पारिभाषिक शब्दावली का जो सफर किया है 20 क्लासेस और 21 क्लासेस का टोटल सफर हो जाएगा अपना। अच्छा, इसमें 19 क्लासेस हो जाएगी ना, एक वो एक साथ की थी पी और क्यू की, टोटल मतलब 19 क्लासेस होगी और एक ये 20, हाँ 20 क्लासेस में अपने 650 पेज का जो डॉक्यूमेंट था उसको पूरा का पूरा याद कर दिया, उसको 250 पेज में चेंज भी कर दिया सारे के सारे को। ठीक है, अब कुछ लोग पूछ रहे थे 250 पेज में चेंज कैसे हो गया वो, अरे तो सिंपल है, उसमें हिंदी में प्रयोग और इंग्लिश में प्रयोग, जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो हटाए, फिर फॉर्मेटिंग की, कठिन सरल में बांटा, तो ऑब्वियस सी बात है वो होने ही थे। ठीक है, फिर अब ये जो क्लास है ना यू टू जेड की, यू से लेकर जेड एक ही क्लास में होंगे ये सारे के सारे, और ये मैं लाइव लूंगा। ठीक है, और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जुड़ना। ठीक है, एक दिन समय निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव लगाना ये क्लास। ठीक है, बाकी इस रिकॉर्डेड पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का इशू रहे आपको तो, लेकिन मेरे लिए आप जरूर करना, लाइव आना एक बार। ठीक है, क्लास लगाना ये, और फिर अपने इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।